Hello बच्चों, let's read the question first. Question says choose the characteristic features of a virus और हमें यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. Can multiply itself without a host. Second है unaffected by antimicrobial drugs. Third है they may undergo mutations और fourth है both B and C. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो की कॉन्सेप्ट है वो देखें. तो क्योंकि हम यहाँ पे वायरस के करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वायरस. तो जब हम वायरस की बात करते हैं तो ये एक इनके जो एक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक ये है कि ये एक नॉन सेलुलर पार्टिकल है और इसके अंदर दो हमारे पास चीजें प्रेजेंट होती हैं इसके स्ट्रक्चर में. एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए या डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, या आरएनए या डीएनए. और सेकंड इसमें होता है प्रोटीन. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा वायरस है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. ये तब तक नॉन लिविंग रहेगा जब तक कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल से बाहर है, क्योंकि इसका जो वर्किंग वे है वो इसको हम पैरासाइट कहते हैं. और ये किस तरीके का पैरासाइट है? ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि हमारा जो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग यहाँ पे ये आता है. पैरासाइट हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि अपने ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो उन अदर ऑर्गेनिजम्स को हम होस्ट सेल्स कहते हैं. तो यहाँ पे ये जो वायरस हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और ये अगर रिप्रोड्यूस करेंगे यानी ये तभी वर्क कर पाएंगे, ये तभी लिविंग होते हैं अगर ये किसी लिविंग सेल में, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल में चले जाएं. तो यानी कि रिप्रोड्यूसिंग ओनली जब ये होंगे इन होस्ट सेल. जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो चाहे कोई बैक्टीरिया हो सकता है या फंजाई हो सकता है. सो ये रिप्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में. तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन ए दे रखा है कि दे कैन मल्टीप्लाई इट सेल, तो ये विदाउट होस्ट सेल जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो इसीलिए ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्टरिस्टिक नहीं होगा वायरसेस का. तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है. फिर हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन पॉइंट आता है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से ये अनइफेक्टेड रहते हैं. एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन पैथोजेंस को या तो इनको किल कर देती है या फिर इनके ग्रोथ को, स्प्रेड को स्लो कर देती है. तो एंटी माइक्रोबियल में पर्टिकुलरली एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं वो वायरसेस को किल कर सकती हैं. तो यहाँ पे ये सेकंड जो हमारा है ऑप्शन वो भी हमारा गलत हो जाता है. तो उसके बाद अगर हम अपना थर्ड ऑप्शन देखें कि दे में अंडरगो म्यूटेशंस. म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो म्यूटेशंस होते हैं चेंजेस. और ये चेंजेस किस में होते हैं? जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं. तो जेनेटिक जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें जब चेंजेस आते हैं तो उनको हम कहते हैं म्यूटेशंस. और ये म्यूटेशंस वायरसेस में होते हैं. तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाती है. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी जो कोरोना वायरस
आया है और इस कोरोना वायरस में बहुत सारे म्यूटेशंस होके नए जो है म्यूटेंट्स बने हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि इनमें म्यूटेशंस होती हैं। और अगर हम अपनी ऑप्शन डी को देखें जिसमें बोथ बी एंड सी जो है वो इन्होंने करेक्टरिस्टिक बोला है, तो ये ऑप्शन भी हमारी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, कि ये जो वायरसेस हैं इनका एक करेक्टरिस्टिक ये है कि दे अंडरगो म्यूटेशंस। तो ये इनमें म्यूटेशंस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।